हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को डेंटल असेसर कोर्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आपका कोर्स होगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी पार्ट कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि NABH का जो असेसर कोर्स है उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट क्या है, कहाँ पे होगा ये, प्लेस क्या है, वेन्यू क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म के कंटेंट क्या है, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की। तो वीडियो को अभी भी मैं बोल रही हूँ, स्किप मत करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, NABH ने अनाउंस किया है 4 डेज़ का डेंटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर असेसर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम होगा आपका, वो सेकेंड एडिशन के बेस पे होगा। जो सेकेंड एडिशन है स्टैंडर्ड्स डेंटल के, डेंटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं, इसकी जो सेकेंड एडिशन है, इस पे आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के साथ साथ जो है स्टैंडर्ड्स की भी आपको डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, तो ये 4 डेज़ का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम है सेकेंड एडिशन के बेसिस पे। तो ये 4 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है सेकेंड एडिशन, जो कि डेंटल के स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, इनकी जो डेट है कि ये बेसिकली 4 डेज़ का है, जो कि मैंने अभी बताया है। तो ये 4 डेज़ जो हैं, इसकी डेट मैं आपको बता देती हूँ। ये 4 डेज़ होंगे आपके 17 to 20 जैन 2023। ठीक है, तो 17 से लेके 20 जनवरी के बीच में होगा कि 17 से आप स्टार्ट करेंगे और 20 को आपका फिनिश होगा। ये 4 डेज़ जो है मैंडेटरी है लगाने। अब प्लेस जो होगी वो होगी न्यू दिल्ली। अब हम बात करते हैं कोर्स डिटेल्स और उसकी फ़ी के बारे में। ठीक है, तो ये 4 डेज़ का जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ऑन साइट मोड होगा, कोई वर्चुअल मोड नहीं है इसका। ठीक है, आपको विज़िट करना पड़ेगा सेंटर पे। और जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको मैंडेटरी है 4 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना, तो ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठेंगे। अगर आप ये 4 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करते हैं, माइट भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग कोर्स होगा, इसमें बेसिकली 2 चीज़ें होंगी। आपकी इंटरैक्टिव टीचिंग होगी, जो कि आपकी डेली क्लासेस होंगी, सेशंस होंगे, उसमें बताया जाएगा आपको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो भी सेकेंड एडिशन है। और साथ में एक्सरसाइजेज होंगी आपकी। और अब मेन बात है कि आपको चेक कैसे किया जाएगा, क्योंकि सेशंस होंगे, एक्सरसाइजेज होंगी, आप चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी डेली मॉनिटरिंग होगी परफॉर्मेंस की। और लास्ट डे जो 4th डे होगा 20 जैन को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशंस होंगी, रिटन एग्जामिनेशन होगी, और उसको आपने क्लियर करना है। तो जो पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो जाएंगे उनको NABH असेसर्स बनने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो अब कोर्स की डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि एक इंटरैक्टिव टीचिंग सेशंस होंगे और एक्सरसाइजेज होंगी, और लास्ट डे पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है, जो फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूं, जो फ़ीस है वो है आपकी 20,000 प्लस 18% GST। तो 20,000 जो है वो आपको देना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, प्लस 18% GST। और ये फ़ीस सिर्फ उन पार्टिसिपेंट्स के लिए है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट करेंगे। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फ़ी के अंडर जो है आपके NABH स्टैंडर्ड्स होंगे, सेकेंड एडिशन के डेंटल के, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, टीचिंग होगी और एक्सरसाइज की जो पेमेंट है वो सभी इसमें इंक्लूड होती है। और एक चीज़, जो शॉर्ट लिस्ट पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको बता दिया जाएगा, उन्हीं को ही ये फ़ी पे करनी है ऑनलाइन। ठीक है, पेमेंट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पेमेंट ना होगा, तो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग और एजुकेशन टैब होगा, उसमें पेमेंट नाउ का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने जाके फीस को सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेंटल कोर्स के लिए। ठीक है, डेंटल असेसर्स कोर्स के लिए। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये 2 तरह के होंगे, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्राइटेरिया के बारे में। एसेंशियल क्राइटेरिया में आपके पास MDS हो, जिसमें इसके साथ साथ बेसिकली क्या है, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, MDS डिग्री और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास BDS हो और इसके साथ साथ 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो आपको डेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में।
ठीक है। मीन्स जो 12 साल हैं BDS के, 12 साल में से आपके पास 5 साल एटलीस्ट, उसमें से जो 5 साल हैं वो आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी डेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटी में, और प्रेफरेबली आपके पास हायर क्वालिफिकेशन वालों को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, इस असेसर कोर्स के लिए। तो इसमें MDS विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या फिर BDS आपके पास 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपके एसेंशियल क्राइटेरिया में आते हैं। सेकंड है आपका डिज़ायरेबल क्राइटेरिया। अब डिज़ायरेबल क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल का, जिसमें आपने NABH एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाया हो। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हायर एक्सपीरियंस वाले को, हायर एजुकेशन वाले को जो है वो प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास एडिशनल क्वालिटी मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, ये भी आपके डिज़ायरेबल क्राइटेरिया में आएंगे। पार्टिसिपेंट को मींस NABH स्टैंडर्ड्स के बारे में पता हो, उसके इंटरप्रिटेशंस के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है इंटरनेट और MS ऑफिस का अच्छा यूज़ कर लेते हो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। मींस उनको MS ऑफिस जो है वो आना चाहिए। और फीस भी आपको तभी पे करनी है जब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं वो आप मेट करेंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद ही जो है कोर्स की डिटेल्स जानने का मतलब है। बट मेरा ये था कि मैं आपको पहले बता दूँ कोर्स की डिटेल्स क्या हैं, उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप NABH कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन पे, आपके स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे, इन सब पे डिपेंड करता है। अब इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे? अब अप्लाई करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके जो है वो फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप NABH की वेबसाइट पर भी जाके लिंक पे क्लिक करके फिल कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन रिसीविंग की वो है 24 दिसंबर 2022। तो आप इससे पहले या ये डेट तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म में बता दूं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स होगी, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, उसकी फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, गवर्नमेंट ID नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड, रीजन, और आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी डिटेल्स आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी डेजिग्नेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपकी कौन सी है, प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉय है, एक्रेडिटेड है, नॉन एक्रेडिटेड है, गवर्नमेंट है, ठीक है। इसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी और आपको ऑफिशियल एड्रेस देना पड़ेगा, रेजिडेंशियल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा, टोटल एक्सपीरियंस एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में कितना है, आफ्टर ग्रेजुएशन कितना है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कितना एक्सपीरियंस है, रेफरेंसेस आपको देनी पड़ेगी, और साथ में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो भी देनी पड़ेगी। उस पर एक चेक बॉक्स आएगा, उस पर आपको टिक करना होगा। अब आप डिटेल्स फिल करने के बाद इसके बाद आप बेसिकली क्या अपलोड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी फ़ोटोग्राफ, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म में बस इतना ही चीज़ें हैं, मतलब इतनी कहने का मतलब ये है कि आपको अपलोड तो करना ही पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, बट अगर आपने असेसर बनना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक जो है, जो डेंटिस्ट है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को इस तरीके से प्यार देते रहें जैसे अभी तक देते आए हैं, और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप भी लेते हैं और थैंक्स भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।